हॅलो फ्रेंड्स, मी अमृपाली गजानन तुरुकमाने किल्लारी घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी मधील पुढील कहाणी. गलती किसकी कहानी 42वीं. अध्यापक की असावधानी ने फेरा मेहनत पर पानी. तिहाड़ जेल में महानिरीक्षक के पद पर रहते हुए मैंने देखा कि माता पिता द्वारा किए गए अपराध की सर्वाधिक तकलीफ उनके बच्चों को उठानी पड़ती है. जुर्म करने वाले माँ या बाप तो जेल चले जाते हैं और अपने पीछे छोटे लड़के लड़कियों को गलियों में भटकने के लिए छोड़ जाते हैं. इन बच्चों को रिश्तेदार, पड़ोसियों या दोस्तों की मेहरबानी पर छोड़ दिया जाता है. अनेक बच्चों का विभिन्न प्रकार से शोषण होता है और आगे चलकर यही शोषित बच्चे शोषक बन जाते हैं. अपनी सुधार प्रणाली की इस गंभीर खामी को ध्यान में रखते हुए हमसे कुछ लोगों ने साथ बैठकर अपराध प्रभावित इन बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम बनाया. कार्यक्रम के एक सलाहकार द्वारा अभी हाल में हुई इस घटना को बयान किया गया है. उसके बयान से पता चलता है कि यह मुद्दा कितना कठिन और गंभीर और अछूता है. मेरा नाम शालिग्राम है. मैं कैदियों के 150 बच्चों को स्थानिक अभिभावकों में से एक हूँ. ये बच्चे महिला या पुरुष कैदी के हैं, जिनमें से कुछ अभी जेल के अंदर है और कुछ जमानत पर बाहर है. ये बच्चे दिल्ली और उसके आसपास के स्कूलों में पढ़ रहे हैं. स्कूल के अधिकारियों से बातचीत करने की गरज से मैं और मेरा साथी इन बच्चों को नियमित मुलाकात कर रहे हैं. चूंकि आवासीय स्कूलों में दाखिल ज्यादातर बच्चे के माता पिता जेल के अंदर होते हैं, इसलिए इन बच्चों और उनके कैदी माता पिता के बीच हम सलाहकार के संपर्क सूत्र में होते हैं. कभी कभी ये बच्चे स्कूल और इंडिया विजन फाउंडेशन, कार्यक्रम चलाने वाली संस्था तथा जेल प्रशासन के सहयोग से आयोजित की जाने वाली मुलाकातों के अंतर्गत अपने माता या पिता से व्यक्तिगत तौर पर मिलने का मौका पाते हैं. वैसे सभी स्कूल इन मुलाकातों की इजाजत नहीं देते. बहरहाल तमाम दिक्कतें के बावजूद मैं अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलवाने के इंतजाम करता हूँ. हम सभी कपड़े, दवाइयाँ इत्यादि जरूरी चीजें उपलब्ध कराते हैं और उनकी पढ़ाई की फीस अदा करते हैं. बहरहाल माता पिता के जेल से छूटने के बाद हम उन्हें बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उनमें से अनेक सक्षम नहीं होते. जो लोग अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं उन पर भी निराश रखी जाती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे कब दोबारा वापस जेल पहुंच जाए और भाग जाए. यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इन बच्चों की परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए स्कूलों ने इनकी पढ़ाई के खर्च में पहले काफ़ी छूट दे रखी है. इनमें से एक स्कूल के प्रति संगठन के रूप में हम बहुत आभारी हैं. यह पहला स्कूल था जिसने कैदी माताओं के साथ रहने वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने में पहल की. स्कूल ने इन बच्चों को खासकर लड़कियों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त एक हॉस्टल निर्माण कराया. वर्तमान में इन स्कूलों में 25 लड़कियां उत्तम शिक्षा प्राप्त कर रही है. हालांकि यह लड़कियां रहती है तो अलग, लेकिन स्कूल जाते समय अच्छे परिवारों के हजारों बच्चों के इनके साथ होते हैं. पता चला है कि यह लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ स्कूल और अन्य गतिविधियों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. स्वच्छ वातावरण का क्या असर पड़ता है, इसे इन लड़कियों के जीवन में आए परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है. कुछ दिन पहले इस स्कूल की वार्डन ने फोन कर मुझे बताया कि गार्ड ने स्कूल से भागने की कोशिश करते हुए क्रमशः 11, 10 और 9 वर्ष की 3 लड़कियों को पकड़ा है. ये लड़कियां इस स्कूल में 3 साल से भी अधिक समय से रह रही थी. उनके माता पिता हत्या, ड्रग और अन्य जघन्य अपराधों में अभी जेल में हैं. संयोग से ये लड़कियां गर्मी की लंबी छुट्टियां झुग्गियों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के यहाँ बिताकर लौटी थी. वार्डन ने बताया कि जिस समय चौकीदार ने उन्हें पकड़ा, ये 3 बस्ते और अन्य बच्चियों की मदद से स्कूल की 4 दीवारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी. इन लड़कियों ने चौकीदार के चंगुल से स्वयं को छुड़ाने की भरकस कोशिश की. मुझसे मिलने के बाद इन छोटी छोटी लड़कियों ने बताया कि इन्होंने चौकीदार के हस्तक्षेप करने पर
उसे आग लगा देने और सीढ़ियों से पीटने की योजना भी बना रखी थी। यह जानकर मैं हैरान रह गई कि इन नन्हे दिमागों में यह तरकीबें कहाँ से आई। जब मैं उनसे पूछा कि उन्होंने गर्मी की छुट्टियां कहाँ और कैसे बिताई, तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि गलती कहाँ हुई। लड़कियों ने बताया, वहाँ कोई स्कूल नहीं था, वहाँ हमारी अनेक सहेलियाँ थी। हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा आ सकती है। हम पार्कों, फुटपाथों और गलियों में कहीं भी सारा सारा दिन खेल सकती है। हमें किसी ने नहीं रोका। हम मंदिरों के बाहर या चौराहे पर पैसा बना सकती थी। हम ताश और जुआ खेल सकती थी और जो भी चाहती खा सकती थी। हमारे घर लौटने का कोई निश्चित समय नहीं था। हम किसी भी समय अपने दोस्तों के साथ सिनेमा घर जाकर फिल्में देख सकती थी। हम कहीं भी थी, किसी सहेली की झुग्गी में सो सकती थी। वहाँ कभी कोई होमवर्क नहीं करना पड़ता था। हमने तो अपनी सहेलियों के साथ बीड़ी पीने की भी कोशिश की। हम कूड़ा बीनने और चाय की दुकानों पर काम करने वाले अपने दोस्तों की मदद करने भी गई। स्कूल और फाउंडेशन द्वारा किए गए वर्षों के अथक प्रयास और सिर्फ 2 महीनों की छुट्टियों में पानी फिर गया। स्कूल के अध्यापकों ने इन लड़कियों को अपने लोगों के साथ परिचित माहौल में रहने के लिए भेज दिया, क्योंकि अंततः एक दिन उन्हें वापस वही जाना था। अध्यापकों ने इस बात पर जरा सा भी गौर करने की कोशिश नहीं की। ये लड़कियां अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लालच में अच्छी पढ़ाई, देखभाल और सरोकार सभी एक झटके में ठुकरा देगी। अगणित पूजा घरों में आसानी से मिल जाने वाला खाना और पैसा और उससे ऊपर भी फिल्में और टीवी प्रोग्राम उन्हें बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। स्कूल शिक्षा को ऐसे बच्चों की आदत, भाषा और व्यवहार सुधारने के इस समय उन्हें पहले ही बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जब जेल से आने के बाद इन बच्चों को उनके हवाले किया जाता है, क्योंकि जेल में महिला कैदियों के 6 वर्ष की उम्र तक अपने बच्चों के साथ रखने की छूट है। इसलिए भिन्न प्रकार के अनुशासनात्मक माहौल में इन्हें एडजस्ट करने में पहली ही काफ़ी देर हो चुकी है। गलती यह है कि बच्चों को लंबे समय तक उनकी माताओं के साथ जेल में रखा जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से सहमत हूँ कि चाहे लड़का हो या लड़की, केजी में जाने वाले की उम्र हो जाने पर उसे जेल से बाहर किसी रेसिडेंशियल आवासीय स्कूल में भेज देना चाहिए और किसी भेद वातावरण में उसे बिगड़ जाने के लिए लंबी छुट्टी भी नहीं लेनी चाहिए। माता पिता के जेल से रिहा होने के बाद नियमित अंतराल के बाद अपने बच्चों से मिल सके और अपना रिश्ता कायम रखने के लिए बच्चों भी विरासत में रहने वाले अपने माता पिता से मिल सके, यही उचित होगा। लेकिन यह मामला अपराधग्रस्त क्षेत्रों से आने वाले युवा लड़कियों और लड़के की मुसीबतों को दर्शाता है। यह बच्चे अनुशासन के बजाय आवारागर्दी को, स्कूलों के बजाय गलियों को, होमवर्क के बजाय भिक्षावृत्ति को, घरेलू खाने के बजाय चाट पकड़ियों को, स्कूलों की प्रार्थना के बजाय वयस्क के लिए बनी फिल्मों और अध्यापकों के बजाय यार दोस्तों की तहरीर देते हैं। आखिर किसे कसूरवार ठहराया जाता है? इसमें गलती किसकी है? इसमें उस माहौल की और उस वातावरण की गलतियां हैं जो बच्चों को बिगाड़ देती है। इसलिए सभी को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए।